हेलो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग एवरेज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैं आपको एवरेज टॉपिक अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो आज हम आपके लिए एवरेज टॉपिक लेके आए हैं। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे एवरेज टॉपिक। तो पहले हम एवरेज में बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने एवरेज टॉपिक से कि एवरेज क्या होता है। आपका एवरेज मतलब औसत। देखिए, आपका एवरेज क्या होता है। अगर हम एवरेज का बेसिक पार्ट समझें तो एवरेज बराबर होता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट बटे नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये आपका एवरेज का बेसिक फार्मूला है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें कि जैसे आपके पास 500 रुपये है और इस 500 रुपये को आपको 5 दोस्तों में बांटना है। तो आप कहेंगे, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि प्रत्येक दोस्त को कितने रुपए मिले। तो आप कहेंगे अगर हम इसका एवरेज निकाल लें, देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट हमारा दिया गया 500 बटे हमें कुल कितने दोस्त में बांटना है, 5 दोस्त में बांटना है। देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा कितना आएगा, 100 आएगा। मतलब प्रत्येक दोस्त को हमारा 100 रुपया मिला। यही हमारा एवरेज होता है। एवरेज का मतलब जैसे आपको 5 लोग हैं, 5 लोग का प्रोडक्ट इतना है 500, तो एक लोग का हम लोग निकाले हैं, तो देखिए एक लोग का कितना है, 100 रुपया है। मतलब हर एक दोस्त को आपको 100 रुपया देना पड़ेगा 500 रुपये को बांटने के लिए। क्लियर हुआ। अगर हम आपको एक उदाहरण और दें, जैसे आपके माता पिता अगर आपको, आप देखिए तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, तो आपका पैसा तो कुछ लगता ही होगा तैयारी में, खाने पीने में और रहने में। जैसे आपके माता पिता आपको प्रतिमाह 5,000 रुपया देते हैं प्रतिमाह। क्लियर। और उसमें आपके होते हैं 30 डेज, सॉरी हम 5,000 नहीं मानते हैं, हम आपको 6,000 मान देते हैं। मान लीजिए आपको आपके माता पिता 6,000 रुपये देते हैं और प्रतिमाह, तो एक माह में 30 दिन होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रतिदिन कितना खर्च करते हैं, अगर आप बता दीजिए आपकी प्रतिदिन का खर्च कितना है, तो देखिए एवरेज निकालने फार्मूला क्या होता है। ये बेसिक फार्मूला होता है एवरेज का, सम ऑफ प्रोडक्ट बट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। देखिए आपका टोटल प्रोडक्ट दिया गया 6,000, तो 6,000 बटे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने, मतलब एक महीने में कितने दिन होते, 30 दिन होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रतिदिन का उसका खर्च क्या होगा आपका, तो आप 30 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको डिवाइड करने कितना आएगा आपका, तो आपका आएगा 200। तो आप कहेंगे मेरी प्रतिदिन का खर्च जो है 200 रुपया है। तो ये हमारा एवरेज होता है। एवरेज ये होता है आपका टोटल प्रोडक्ट बटे नंबर ऑफ प्रोडक्ट को आप डिवाइड कर दीजिए, वही आपका एवरेज होता है। इतना क्लियर हुआ। देखिए जो आपका ये बेसिक फार्मूला है, ये ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है, मगर आपको ये हमने बता दिया है। यूज होगा लेकिन इसका यूज़ बहुत कम होगा, क्योंकि एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस कई विध से लगाए जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे आपको इस विध से बहुत कम क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके थोड़े बेसिक क्वेश्चन से, बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है इसमें, फार्मूला थोड़ा आगे आपको बताएंगे। तो जितना भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, चलिए उस पर थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर। तो चलिए हम क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल देके समझाता हूँ क्वेश्चन से पहले। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि दो संख्याओं का औसत आपको दे दिया जाए 40 है, 3 संख्याओं का औसत आपको दे दिया जाए 50 है, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। जो आप 2 संख्या लिखे हैं, ये 2 संख्याओं का औसत है, एवरेज 40 दिया गया आपको, और ये 3 संख्याओं का एवरेज दिया गया 50। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बताइए 5 संख्या का हमारा टोटल एवरेज कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले हम इसका कुल मान निकाल लें, 2 संख्याओं का हमारा कुल मान कितना होगा। तो ये तो हमारा एवरेज है ना, मतलब एक संख्या
का एवरेज हमारा एक संख्या को 40 मिलते हैं, तो दो संख्या कुल कितने मिलेंगे? तो 40 दूनी आपका 80 हो जाएगा। ये देखिए दो संख्या का हमारा कुल मान हो गया 80, और देखिए तीन संख्या का कुल मान कितना होगा? देखिए ये तो आपका एवरेज है, प्रति एक संख्या को हमारा 50-50 मिल रहा है, तो देखिए तीन संख्या कितने मिलेगा? आप कहेंगे 50 गुणे 3 कर दीजिए, तो 50 3 कितना हो गया? 150। अब देखिए ये दो संख्या है और ये तीन संख्या है, क्लियर इतना? तो आप कहेंगे आपसे पूछ रहा है 5 संख्याओं का एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट मतलब 150 प्लस 80 आप जोड़ दीजिए, आपका आएगा कितना? 230 बटे नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको किसका निकालना है? 5 संख्याओं को निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, इसी का आप सर्कल कर लीजिए, आपका 5 संख्याओं का एवरेज आ जाएगा। तो आपका कितना आएगा? 5 चौक 20, 5 छक 30, मतलब आपके 5 संख्याओं का एवरेज 46 आएगा। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्वेश्चन से पहले, जिसे आपको एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, जिसे आपको दे दिया जाए 10 संख्याओं का एवरेज 40 है और 15 संख्याओं का एवरेज आपका दिया गया है 60। तो देखिए 10 संख्याओं का एवरेज तो आपका 40 दिया गया है और 15 संख्याओं का एवरेज 60 दिया गया है, तो हमारी 5 संख्याएं तो बच रही हैं। तो अगर हम यहाँ से कहें हमारा 10 संख्याओं का कुल मान कितना होगा? ये तो हमारा एवरेज आपका है ना, 10 संख्याओं का एवरेज मतलब प्रत्येक संख्या का हमारा जो संख्या है 40-40 की है, तो आपको 10 संख्या का कुल मान कितना होगा? तो आप कहेंगे 40 गुणे 10 कर दीजिए बराबर 400। अच्छा इसको मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ, जो आपका 400 मैं निकाल रहा हूँ। तो देखिए आप एवरेज का फार्मूला क्या लिखे थे? आप फार्मूला लिखे थे टोटल प्रोडक्ट मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट बटे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर? तो आपको कहा है कि एवरेज तो आपका दिया गया 40, तो आप कहेंगे इसका मान 40 बटे इसका मान तो हमें निकालना ही है, पता ही नहीं है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये टोटल प्रोडक्ट है हमारा, बटे आप कहेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारा कितना है इसमें? तो आप कहेंगे 10 संख्याओं का औसत है ये, तो हमारा नंबर प्रोडक्ट कितना है? 10 है। तो देखिए इस कारण से हम गुणा कर रहे हैं 40 धाम 400, तो हमारा टोटल मान कितना हुआ 10 संख्याओं का? अगर हम आपसे कुल मान पूछें तो आपका कितना होगा? 400 तो होगा। देखिए इस फॉर्मूले से हमने निकाला है टोटल प्रोडक्ट मतलब कितना आया आपका? 400 आया। तो इसी फॉर्मूले से हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 10 संख्याओं का अगर हम आपसे कुल मान पूछें तो आप गुणा करना है आपको, 40 गुणे 10 कितना होगा? 400। और 15 संख्याओं का अगर हम कुल मान पूछें आपसे तो आप क्या बताएंगे? 15 गुणे 60 मतलब 900। अब देखिए ये 15 संख्याओं का कुल मान है और ये 10 संख्याओं का कुल मान है, तो अगर मैं आपको क्या कहूँ, अगर हम इसको 900 में से 400 घटा दें तो हमारा शेष 5 संख्याओं का कुल मान निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? तो जब आप 900 में से 400 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 500 आएगा। ये हमारा 5 संख्याओं का कुल मान है 500। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछिएगा जो आपकी शेष 5 संख्या है उनका औसत बता दीजिए। तो देखिए हमने निकाला ये 5 संख्या का हमारा कुल मान, अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो टोटल प्रोडक्ट हमारा 500 दिया गया है, ये 500 बटे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है हमारा? 5 है, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 100। मतलब आपका 5 संख्याओं का जो आपकी शेष बची है उसका एवरेज होगा 100। अच्छा क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक कंसेप्ट होता है और आपको अगर आपको संख्याओं का एवरेज निकालना है, किसका एवरेज? संख्याओं का एवरेज, संख्याओं का एवरेज। इसका तरीका देखिए कैसे निकालेंगे हम संख्याओं का एवरेज। तो देखिए जैसे मैंने आपको संख्या दे दूं 23, 57 और 40, ये संख्या मैंने आपको दे दी और मैंने आपसे पूछ लिया इन तीनों संख्याओं का एवरेज हमें बता दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का हमारा दो तरीका है, एक तो हमारा बेसिक है और जो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा वो हमारा सबसे बेस्ट तरीका है, जिससे आप क्वेश्चन को
ब्यूटीफुली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश में मत जाइएगा, बोल सकते हैं ब्यूटीफुली ना। तो देखिए अगर हम चलिए सॉल्व करते हैं, 23, 57, 40 का हमें एवरेज निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि मैंने आपको एवरेज का सबसे बेसिक फॉर्मूला बताया है कि टोटल मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आप 23, 57 और 40 को जोड़ दीजिए। तो जब आप 23, 57 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 7 3 10 90। ये हो जाएगा 57 और 23 आपका कितना होगा, आप कहेंगे 80 होगा। इन दोनों का मान 80 और ये 40 और जोड़ना है, तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट होगा 120। और मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, तो आप कहेंगे देखिए 3 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 3 है। तो आपका एवरेज कितना आया, 40 आया। आपका एवरेज कितना आया, 40 आया। अब देखिए ये तो आपका बेसिक पार्ट हो गया। अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, वो तरीका जो है आपको आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। देखिए आपको अगर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँ, ये तरीका आपका बहुत बेसिक है। अब देखिए जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ उससे एवरेज हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखिए इन्हीं तीनों में से हम एक एवरेज हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम इन्हीं तीनों में से एक एवरेज हम मान लेते हैं कि हमारा एवरेज कोई भी संख्या आप मान लीजिए, इन्हीं तीनों में से मतलब आपकी संख्या होनी चाहिए 23 से लेके कुछ भी होनी चाहिए आपकी एवरेज, आप मान लीजिए कुछ भी। हम मानते हैं 50 हमारा एवरेज है। क्लियर, हमने मान लिया कि हमारा एवरेज 50 है। ओके, तो अगर आप हमें ये बताइए कि हमारा जो 23 संख्या है, ये देखिए हमने माना है एवरेज 50 है हमारा, ये तो हमने माना है 50। अब बाद में जो घटा बढ़ी होगी उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ये हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा एवरेज 50 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 23 आपकी संख्या दी गई है वो 50 से कितनी कम है, तो आप कहेंगे सर -27 कम है। अगर मैं आपसे पूछूं जो 57 दूसरी संख्या है वो 50 से कितनी अधिक है, तो आप कहेंगे 7 अधिक है। और अगर मैं आपसे पूछूं तीसरी संख्या जो है इस 50 से कितनी अधिक है, कितनी कम है, तो आप कहेंगे 10 कम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये तो टोटल आपकी कितनी वृद्धि या कमी हुई है संख्याओं में, तो आप कहेंगे देखिए 27 और 10 जोड़ लीजिए आप, 37 होगा आपका। 37 की इसमें और 7 की देखिए और वृद्धि हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछी टोटल वृद्धि या कमी कितनी हुई है तो आप कहेंगे टोटल हमारी देखिए 37 में से आप टोटल निकालेंगे तो आपका -30 आएगा। क्लियर। अब देखिए ये आपका टोटल कमी आई है, मतलब तीनों संख्याओं में इतने की कमी होगी। क्लियर। अब देखिए तीनों संख्याओं में जब इतनी कमी होगी, अगर मैं आपसे पूछूं प्रत्येक संख्या में कितनी कमी होगी, तो देखिए आपकी संख्याएं तो 3 दी गई हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रत्येक संख्या कमी कितनी होगी, ये जो आपने 30 निकाला है ये कुल संख्याओं कमी है। तो आपको निकालना है प्रत्येक संख्या में कितनी कमी, तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 संख्या है हमारी। देखिए इस तरीक़े को अपनाने के लिए इसमें आपको साइन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर देखिए आपका साइन माइनस में आ रहा है तो आपकी कमी होगी, मतलब आपको घटाना है। अगर आपका टोटल प्रतिशत आ रहा है, मतलब टोटल वृद्धि आ रहा है आपका प्लस में, तो आपको जोड़ना है। देखिए यहाँ माइनस आ रहा है तो हम इस जो एवरेज हमने एज्यूम किया है उसमें हम घटाएंगे। अगर हमारा मान लीजिए यहाँ प्लस आता तो हम जोड़ते, मगर यहाँ हमारा माइनस आ रहा है तो हम घटाएंगे। तो देखिए आप अगर -30 को 3 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, -10 आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब जो आपका -10 मान आएगा इसी में आप जोड़ दीजिएगा जो आपने एवरेज एज्यूम किया है। तो जो आप 50 में -10 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, तो 50 में से 10 घट जाएगा तो आपको कितना आएगा, 50 10 40। तो यही एवरेज तो मैंने आपको बेसिक से भी निकाला था और यही एवरेज मैंने आपको इस तरीके से भी निकाला, लेकिन ये तरीका आपका थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल है। जिससे आपको संख्याएं थोड़ी बढ़िया दे दी गई, जैसे 999, 997, 994, 1022। तो उन संख्याओं में आप संख्याओं को जोड़ने में गलती कर सकते हैं। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपको थोड़ा जल्दी आ जाएगा क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है।
देखिए आपने एवरेज जो है बेसिस से भी यही निकाला और हमारा देखिए इससे भी एवरेज यही आया। तो आप जो निकालें, देखिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यही तरीका अपनाइए। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप अपने आप से संख्या मान लीजिए, उसका एवरेज निकालिए। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूँ इसका, देखिए हम मान लेते हैं संख्या 100, अब की हम थोड़ी टिपिकल संख्या मान रहे हैं। 189 मान लें, 253 मान लें, 259 मान लें और 309 मान लें। और मैं आपसे पूछूं इनका एवरेज बताइए हमें। देखिए हम तो इसका आपको बस केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए इस विधि से ये बता रहे हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू दे देता है, आपको उसका कहता है एवरेज आपका निकालिए। तो आप इस विधि से निकालें तो आप थोड़ा आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जोड़ेंगे फिर उसको भाग करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इस संख्या, तो पहले तो हम एक बार हम बेसिक से आपको बता दें, एक बार हम देख लें बेसिक से हमारा कितना आंसर आ रहा है, उसके बाद हम लोग उससे चेक कर लेंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि हमारा सही वाला विधि। तो अगर हम आपको बेसिक से करें तो 189, 253, 259, 309 जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 9 3 12, 9 21, 21 9 कितना होगा? 30। तो 8 3 11, 5 16, 5 21, 2 1 3, 2 5, 2 7, 3 10। तो मतलब आपका सम ऑफ प्रोडक्ट आया कितना? 1010। और आपका नंबर प्रोडक्ट कितना है? 1 2 3 4 प्रोडक्ट है आपका, तो 4 से भाग दे दीजिए। तो आपका कितना आया? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, मतलब 252 मतलब कुछ आएगा आपका एवरेज। तो यह तो आपका बेसिक से हो गया। देखिए बेसिक से भी आपका जल्दी आ जाएगा, मगर आपको कठिन वैल्यू अगर दे दी गई, जैसे आपको 4 डिजिट में दे दी गई और आपको 4 पद ही नहीं दिया जाएगा, आपको 7 8 पद दे दिया जाएगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, तो आपको बेसिस ना लगा कर आप इस विधि से लगाएंगे जो मैंने आपको दूसरी विधि बताई है। तो अगर मैं आपको दूसरी विधि से इसको सॉल्व कराऊँ, देखिए एवरेज तो हमारा इससे आया 252 मतलब कुछ, तो उससे भी हमारा एवरेज आना चाहिए 252 मतलब कुछ। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं उस विधि से। तो चलिए हम इन 4 संख्याओं में कोई एक एवरेज हम एज्यूम कर लेते हैं। इन जो 4 संख्या हमारी दी गई हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, आप कोई भी संख्या, एक संख्या जो है एज्यूम कर लीजिए, इन चारों संख्याओं में से के बीच की कोई भी संख्या एज्यूम कर लीजिए। तो मैं मानता हूँ, मैंने मान लिया 250 मैंने एज्यूम कर लिया। कोई भी संख्या आप 200 मानिए, 240 मानिए, 250 मानिए, 270 मानिए, 300 मानिए, मगर आप कोई भी संख्या एज्यूम कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा। तो मैंने माना 250, मैंने एवरेज माना अपना 250, ये मैंने एज्यूम किया, मेरा एवरेज 250 आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ पहली संख्या जो है कितनी कम है 250 से, तो आप कहेंगे सर -61 कम है। और दूसरी संख्या कितनी अधिक है इससे, तो आप कहेंगे 3 अधिक है। और 259 जो है कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 9 अधिक है। और जो 309 अगर आपसे पूछूँ कितना अधिक है 250 से, तो आप कहेंगे 59 अधिक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा टोटल कितनी वृद्धि और कितनी कमी आई है, तो आप कहेंगे इसको जोड़ दीजिए। तो आप इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 59 9 कितना होगा? 68, 68 71, और आपका बचा 61, ये माइनस में है तो आपको घट जाएगा। तो मतलब देखिए आपका साइन प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपका टोटल 10 की वृद्धि हो रही है, आपकी ओवरऑल में 10 की वृद्धि हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रत्येक संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे प्रत्येक संख्या में निकालने के लिए, मतलब एवरेज निकालने के लिए प्रत्येक का हमें, देखिए ये तो आपका टोटल वृद्धि है, आपको प्रत्येक में वृद्धि ज्ञात करने के लिए देखिए 4 संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4, तो हमें 4 से भाग देना पड़ेगा प्रत्येक का निकालने के लिए। एवरेज में हम यही तो करते हैं, प्रत्येक का निकालने के लिए 4 तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट से भाग देते हैं। तो 4 संख्या, 4 से अगर आप 10 को भाग देंगे तो आपका 2.5 आएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए आपका प्रत्येक में जो है 2.5 की वृद्धि हो रही है। देखिए जो आपने 10 निकाला था वो आपका जो था टोटल वृद्धि था, मतलब आपकी टोटल वृद्धि हो रही थी 10 की। तो आपसे पूछा गया है कि मतलब आपको निकालना है कि हमें प्रत्येक में कितनी वृद्धि हो रही है। तो आपकी प्रत्येक वृद्धि कैसे निकालेंगे? 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 2.5 आएगा आपका। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितना आपका मान आएगा भाग देने पर
उसको हम जोड़ देंगे 252 जो आपने एवरेज एज्यूम किया। तो देखिए आपका 2.5 आया, तो जो आप 250 में 2.5 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका। देखिए आपका साइन तो प्लस में आ रहा है। देखिए जो आपका पिछला क्वेश्चन मैंने एग्जांपल बताया था उसमें आपका माइनस आया, तो आप घटा रहे थे। अब देखिए यहाँ साइन आपका प्लस में आया है, तो आप यहाँ जोड़ेंगे। तो जो आप 250 में 2.5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 252.5। तो देखिए हमारा बेसिस से भी 252 कुछ आया था। अब देखिए हमारा इससे भी 252.5 आया है। तो आप जिसे सॉल्व करें जिससे आपको सरलता मिले आप वो मेथड अपनाइएगा। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा बेसिक करेंगे, मतलब ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, अगला नहीं सॉरी, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 संख्याओं का औसत 64 है। उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का योग 3 है गुना है, तो पहली संख्या कौन सी होगी। तो मैंने आपको फिर क्या बताया था कि अगर आपसे पूछे 2 संख्याओं का एवरेज इतना है तो आप क्या कहें। अगर मैं आपसे पूछूँ 3 संख्याओं का औसत 64 है, तो आपसे मैं अगर पूछूँ 3 संख्याओं का कुल मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर गुणा कर दीजिए 64 को 3 से। देखिए जो ये तो आपका 64 एवरेज है ना। एवरेज का मतलब क्या, एवरेज का मतलब प्रत्येक संख्या। तो ये जो हमारी ये जो 64 आपको दिया गया है ये हमारा प्रत्येक संख्या है एक प्रकार से मानिए। तो देखिए 3 संख्या हमारी है, तो मैं आपसे पूछूँ 3 संख्याओं को कुल मान कितना होगा, तो आप 64 को 3 से गुणा कराएंगे ना, तो आपका कितना हो जाएगा 192। देखिए हम अगर मान लें 3 संख्याएँ a प्लस बी प्लस सी हैं, ए बी और सी हैं, क्लियर। तो आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया है 192। ये तो आपने 3 संख्याओं को कुल ही मान तो निकाला है, a प्लस बी प्लस सी का कुल मान आपने निकाला 192। और आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, पहली संख्या। देखिए पहली संख्या आपने a माना है, ए बी सी ही तो माना है। कह रहा है पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का, मतलब अन्य 2 संख्या कौन b प्लस सी के योग का 1/3 गुना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपका समीकरण क्या बनेगा, आपका समीकरण बनेगा 3 बराबर b प्लस सी। इतना क्लियर हुआ। अगर मैं आपको कहूँ इस जो b प्लस सी का मान है आपका, अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दें b प्लस सी के स्थान पर अगर आप 3a रख दें तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3a इसके स्थान पर रखेंगे और a के तो आपका एक्स्ट्रा ही, तो 3a और a की जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 4a। इस 4a का वैल्यू कितनी आपको दी गई 192। तो a का मान आपसे अगर मैं पूछूं तो कितना आएगा, तो 4 चौक 16 4 8 32। तो हमारा a का मान कितना आया 48। तो a आपने क्या माना था, a आपने पहली संख्या माना था, तो पहली संख्या हमारी कौन सी होगी 48 होगी। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए आज हम थोड़े बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक कंपनी का लगातार 13 साल का औसत 82 लाख रुपए दिया गया है। यदि पहले 7 साल का औसत 77 लाख है और अंतिम 7 वर्षों का औसत 89 लाख है, तो 7वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अगर देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 1 साल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, ये हम बना देते हैं 9 10 11 12 और 13। ये हमने इतना बनाया। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले 7 साल का औसत, मतलब ये जो पहला 7 साल है इसका औसत आपको दिया गया 77। इतना क्लियर हुआ। और आपसे कह रहा है और अंतिम 7 साल का औसत, अगर हम अंतिम से गुणा करें, अंतिम से जोड़ें, तो हमारा अंतिम 7 साल क्या होगा, ये होगा 2 3 4 5 6, ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। मतलब अंतिम 7 साल का औसत क्या होगा, आपको दिया गया 89 लाख। क्लियर। और हम अगर देख क्या रहे हैं, जो हमारा 7वां साल है वो हमारा 2 बार काउंट हो जा रहा है। तो आपसे इसी 7वें वर्ष का राजस्व पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, अगर हम पहले 7 साल का कुल मान निकाल लें
और अंतिम 7 साल का कुल मान निकाल लें। दोनों को अगर हम जोड़ दें और 13 साल के कुल औसत में से घटा दें तो हमारा 7वां निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? आप ध्यान से देखिए, आपका देखिए ये 2 बार आ रहा है ना। एक तो आप पहला 7 साल ले रहे हैं तो इसमें 7 आ रहा है, और एक तो आप लास्ट का 7 ईयर ले रहे हैं तो इसमें आपका 7 आ रहा है। तो आपका 2 बार जो है आपका 7वां वर्ष आ जा रहा है। तो अगर हम इसको पहले 7 साल के और अंतिम 7 साल को के कुल मान को अगर हम जोड़ के इस 13 साल के कुल औसत में से घटा दें कुल मान में से, तो हमारा 7वें साल का राजस्व निकल जाएगा। तो अगर हम 77, देखिए ये हमारा पहले 7 साल का औसत है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए हमें बताइए कि हमारे पहले साल का कुल रुपया कितना आएगा? तो आप कहेंगे 77 को 7 से गुणा करा दिए तो 7 से 49, 4 53। तो देखिए पहले 7 साल का आपका राजस्व कितना है? 500, कुल राजस्व 539 लाख। इतना क्लियर हुआ? और आपसे मैं अगर पूछूं अंतिम 7 वर्षों का कुल राजस्व कितना होगा, तो आप कहेंगे 89 गुणे 7 कर दीजिए। तो 7 9 63, 7 8 56 और 6 62, तो आपका 623 आया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आपका कितना आएगा? 9 3 12, 3 2 5 1 6 और 6 5 11, आपका आया 1162। अब देखिए जो हमारा 1162 आया है ये हमारा 14 वर्ष का आया है, क्योंकि इसमें हमारा 2 7 वर्ष काउंट हो जा रहा है। तो अगर हम 13 साल के कुल राजस्व में से इस 1162 को घटा दें तो हमारा 7वां वर्ष निकल जाएगा। तो हमारा अगर हम 13 साल का कुल राजस्व निकालें तो 13 गुणे 82 कहेंगे आप। तो 13 गुणे 82 अगर आप कहेंगे कितना आएगा आपका मान? 13 दूनी 26, 13 8 104, 2 106, आपका आएगा 1066। ये आपका 13 वर्ष का 1066 आया। तो अगर मैं आपसे कहूँ मैंने आपको क्या कहा था? 7वां वर्ष अगर हमें निकालना है, 7वें वर्ष का राजस्व, तो आपको क्या करना है? इस जो 14 वर्ष का आपने राजस्व निकाला है इस 13 वर्ष के राजस्व में से घटा देना है। तो जब 1162 में से 1066 घटाएंगे आपका कितना आएगा? आपका आएगा 96 लाख। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि हमारा 7वें वर्ष का राजस्व कितना होगा। तो हमारा 96 लाख, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर इतना? तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है सॉरी, आपको दिया गया शुभ, गोविंदा और रेशमा का औसत 65 किलोग्राम है। देखिए मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो देखिए जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया आप वही कंसेप्ट को फॉलो करिएगा। देखिए आपको दिया गया शुभ, गोविंदा इतने का औसत 65 किलोग्राम है। तो अगर हम देखिए हम यहाँ थोड़ा सरल बनाने के लिए शुभ को हम ए मान लें और जो गोविंदा है हमारे वो अगर हम बी मान लें और जो हमारी रेशमा है उसको अगर हम सी मान लें तो कोई हर्ष तो नहीं होगा। तो कह रहा है इनका एवरेज हमारा 65 दिया गया है। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि हमारा इनका कुल मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 65 को आप 3 से गुणा करा दीजिए तो हमारे जो 3 महानुभाव हैं उनका हमारा कुल वजन निकल जाएगा। तो 65 को आप 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 195 आएगा। इतना क्लियर हुआ? फिर आपसे कह रहा है शुभ और गोविंदा का वजन, औसत वजन 63 किलोग्राम है तो आपने शुभ को तो माना है ए और गोविंदा को माना है बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी का कुल वजन बता दीजिए हमें, तो आप कहेंगे 63 को 2 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि 2 लोग हैं। कुल मान निकालने के लिए तो आप 63 दूनी 126 हो जाएगा आपका। और आपसे कह रहा है ये आप समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए, और फिर आपसे कह रहा है गोविंदा और रेशमा का औसत 70 किलोग्राम है। तो गोविंदा का आपने माना है क्या? बी, और रेशमा का आपने माना है सी। तो इनका औसत दिया है 70 किलोग्राम। अगर हम आपसे पूछिए इनका कुल वजन कितना होगा, 70 दूनी 140 किलोग्राम होगा। ये मान लीजिए समीकरण 3। तो अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 को, तो जो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से क्या आएगा? ए प्लस, देखिए यहाँ एक ए है, देखिए यहाँ 2 बी है, तो आपका 2 बी हो जाएगा, प्लस सी बराबर
140 में से जो आप 126 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? 266 आएगा। इतना क्लियर हुआ? मगर आपसे क्वेश्चन में इन तीनों का कुल वजन दिया गया है 195। तो अगर हम a + b + c बराबर 195 लिखें तो आपसे कह रहा है तो गोविंदा का वजन, मतलब गोविंदा आपने माना है b, क्लियर। तो अगर हम गोविंदा का वजन अगर हमको लाना है तो हम क्या करेंगे? तो अगर हम घटा दें इन तीनों को, तो अगर हम घटा दें तो हमें गोविंदा मिल जाएगा। देखिए आपको ये तो कट जाएंगे आपके गुस्सुब और रेशमा। तो अगर आप 2b में से b घटाएंगे आपका कितना आएगा? b। और जो आप 266 में से 195 घटाएंगे कितना आएगा? 6 में से 5 गए 1 और 16 में से 9 गए 7। तो आपका गोविंदा का वजन कितना आएगा? 71 किलोग्राम। मतलब जो हमारे गोविंदा भाई होंगे वो 71 किलोग्राम के होंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हो इतना? तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। देखिए एक क्रिकेट मैच के पहले 36 ओवर में रन रेट 4.3 रन प्रति ओवर था। तो कह रहा है आपसे शेष 14 ओवरों में 271 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। तो देखिए आप तो क्रिकेट तो देखते ही होंगे। तो देखिए क्रिकेट का क्वेश्चन भी मैंने लेके आया है। देखिए मैं भी वैसे क्रिकेट देखता हूँ, मुझे भी ज़्यादा लगा क्रिकेट से। तो चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं। ओके, तो अगर हम एक क्रिकेट मैच के पहले 36 ओवर, देखिए आपको देखिए 36 ओवर ये दिया गया है, आपसे पूछ रहा है शेष 14 ओवरों में 271 रन पहुँचने के लिए। तो इसका मतलब वो जो टीम होगी वो वनडे खेल रही होगी। वनडे में जानते हैं आप कितना ओवर होता है? 50 ओवर होता है। इतना आपको क्लियर हुआ? आपसे कह रहा है 14 ओवर में रन रेट आपका 4.3 था। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो हमारा 36 ओवरों में हमारा कुल रन कितना था? मैं आपसे पूछूं 36 ओवर में हमारा कुल रन कितना था, तो आप कहेंगे सर 36 को आप 4.3 से गुणा करा दीजिए। यही तो आप करेंगे, तो गुणा करा दीजिए आप। तो जो आप 36 को 4.3 से कराएंगे गुणा, तो आपको 36 ओवर में देखिए गुणा करा दीजिए। 36 तियाँ 108 और 36 चौक 144 और 36 चौक 144 आपका 10 हासिल बचा है। तो आपका कितना आएगा? 157.8। मतलब जो हमारी टीम है वो 157.8 कुछ रन बनाई है 36 ओवरों में। तो हम इसको दशमलव ना मान के हम इसको लगभग 158 मान लेते हैं। मान ले हम हमारा टीम जो है 36 ओवर में इतनी रन बनाई है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शेष 14 ओवर में 271 रन तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। तो जो हमारी विपक्षी टीम है वो हमारे लिए 271 रन का लक्ष्य खड़ा की है। तो आपने तो 36 ओवर में 158 ही बनाया है, खराब बल्लेबाजी के कारण। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूँ 271 तो आपका विपक्षी का लक्ष्य है और आपने बनाया 36 ओवर में 158, तो अगर आप इसमें से घटा दें 271 में से 158, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें 14 ओवर में जीतने के लिए कितना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? तो आप अगर 271 में से 158 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा? 11 में से 8 गए 3, 6 में से 5 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, मतलब 113 रन आपको लास्ट के 114 ओवर में चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है अपेक्षित रन रेट कितना होगा प्रति ओवर। तो देखिए आपका टोटल प्रोडक्ट है इतना, समा प्रोडक्ट आपको 113 दिया गया है। आपको बताना है कि आपको प्रति ओवर में रन रेट कितना चाहिए जीतने के लिए। आपको 14 ओवर में 113 रन जीतना है, तो आपको प्रति ओवर निकालने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा? आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो आपका इतना है 14 है, क्योंकि 14 ओवर में आपको जीतना है, तो आप 14 से भाग दे दीजिए। इतना क्लियर हुआ? तो जब आप 14 को 113 से भाग देंगे कितना आएगा? 14 8 112 दशमलव आपका 8 दशमलव कुछ आएगा। सॉरी, यहाँ हमने थोड़ा गलत कर दिया। देखिए क्वेश्चन में अगर थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ी हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपको यहाँ थोड़े गड़बड़ गुणा कर दिया था। जब आप 36 को 4.3 से गुणा करेंगे आपका 157.8 नहीं आएगा, आपका 155.8 आएगा। देखिए आपने बताया भी नहीं, तो देखिए आपका 155.8 आएगा, सॉरी 154.8 आएगा। तो हम मान लेते हैं हमारा 36 ओवर में 155 रन बना है।
आपका 154.8 आया है। तो हम दशमलव को ना लेकर हम मान लें हमारा 36 ओवर में जो हमारी टीम ने 155 रन बनाई है, मगर आपकी टीम तो जो विपक्षी टीम है आपकी, उसने तो 271 रन बनाए हैं और हमने ख़राब बल्लेबाजी के कारण 155 रन नहीं बनाए 36 ओवर में। तो अगर मैं आपसे कहूँ आप 271 में से अगर 155 घटा दें तो आप कहेंगे हमारा 116 रन आएगा। मतलब हमें 14 ओवर में 116 रन चाहिए जीतने के लिए। आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो आपने 36 को 4.3 से गुणा किया आपका कितना आया, सॉरी आपका 154.8। तो हमने माना दशमलव को ना मान के हमने 155 मान लिया। तो हमारा जो है 36 ओवर में 155 रन बना है, हमारी टीम ने बनाया, मगर विपक्षी ने बनाया 271 रन। तो हमने बनाया 155। अगर हम इसमें से घटा दें टोटल रन में से 155 रन घटा दें 36 ओवर जितना हम बनाए हैं, तो 36 ओवर में से जो आप 155 घटाएंगे 271 में से, तो आपका कितना आएगा 116 रन आएगा। तो इसका मतलब कि जो हमारी टीम को 116 रन चाहिए शेष 14 ओवर में जीतने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारा प्रति ओवर रन रेट कितना होगा। तो देखिए ये तो आपका टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट है और हमको प्रति ओवर रन रेट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया गया आपको, 14 दिया गया है। तो हमें 14 से भाग देना पड़ेगा, हमें प्रति ओवर रन रेट निकालना है, क्योंकि हमें अगर हम 116 हमारा टोटल प्रोडक्ट आया है और आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना आया है 14, तो अगर हम 14 को 116 से भाग देंगे कितना आएगा, 14 अट्ठे 112 और 14 दूनी 28, 8 और आपका 8.2 समथिंग में कुछ आएगा। तो आपका देखिए हमारा सी ऑप्शन लगभग पहुंच रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो देखिए हमें हमारी टीम को जो जीतने के लिए 8.3 का रन रेट चाहिए प्रति ओवर बनाने के लिए। मगर अगर हम 8.3 से कम का रन रेट बनाती है प्रति ओवर में तो वो हार जाएगी। 8.3 का रहे या उससे अधिक रहे तभी हमारी टीम जीतेगी। तो हमारी टीम का प्रति ओवर रन रेट कितना होगा, 8.3 होगा। क्लियर हुआ इतना। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम थोड़े एवरेज के कुछ और क्वेश्चन लाएंगे जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे आपके अच्छे लेवल के, वो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। कुछ बेसिक भी रहेंगे और कुछ आपके हाई लेवल भी रहेंगे, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, और आप लोग इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से। मैंने आपको कंसेप्ट और उसके फॉर्मूले भी बता दिए हैं कैसे, और आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जो मैंने आपको दूसरा बेसिक तरीका बताया था, बेसिक नहीं सॉरी, जो मैंने आपको संख्याओं का औसत निकालने का तरीका बताया था, उसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। आप कोई भी संख्या लीजिए अपने मन में, उसको एज्यूम करके आप औसत निकालिएगा। ओके, तो हम आज के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए अलविदा, और अपनों का ख्याल रखिएगा। कोरोना काल में आप जानते हैं कितनी भयानक बीमारी चली है, तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।